गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ओम मनीपत में हम 909। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल ओम मनीपत में हम 909 में। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अप ब्रेसलेट रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और उनका अगला कदम आपकी तरफ क्या होने वाला है। सो इस रीडिंग को देखने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपके सामने ये जो 3 ब्रेसलेट्स रखे हैं इनमें से एक ब्रेसलेट आप सिलेक्ट कर लें। पहला जो ब्रेसलेट है ये है मून स्टोन, दूसरा है अनहताओ और तीसरा है ग्रीन एवेंचुरियन। तो इनमें से एक ब्रेसलेट आपको सिलेक्ट करना है इंट्यूटिवली। और अगर आपको लगता है कि आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से काम नहीं करती है तो आप ग्रुप सिलेक्शन पर भी जा सकते हो। आपको आपके नेम का इनिशियल चूज करना होगा, तो वो जिस भी ग्रुप में आता है उसी ग्रुप की रीडिंग आपको देखनी है और ये ग्रुप्स आपको टाइम स्टैम्प पर दिख जाएंगे। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये रीडिंग। ये गाइज एक जनरल रीडिंग है, तो इसको जनरल रीडिंग के जैसे ही आपने देखना है। जनरलिस्ट रीडिंग है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस कैटेगरी में आते हो, मेल या फीमेल या किसी भी कैटेगरी में आते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है तो कभी भी देख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि हमारी ये जो फैमिली है यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है ये वाला ब्रेसलेट जिसको कहते हैं मून स्टोन, मून स्टोन उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनका एयर साइन हो, यानी कि लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, उनको मूड स्विंग्स होते रहते हैं तो उनके लिए ब्रेसलेट बहुत अच्छा है। साथ ही साथ जिनको कंसीव करने में दिक्कत हो रही है उनके लिए बहुत अच्छा है। और हार्मोन्स को लेकर अगर कुछ इश्यूज हैं आप में तो उसके लिए बहुत अच्छा है, आप इसको पहन सकते हो, ये काफी ज्यादा आपको हेल्प करेगा। एंड एक बात और क्लियर कर दूं कि क्रिस्टल्स अपना असर धीरे धीरे दिखाते हैं। कई लोग हैं जो मुझसे ये सवाल करते हैं कि अगर हम ये क्रिस्टल लें, अगर हम ये ब्रेसलेट पहने तो क्या 2 दिन में ही हमारा काम बन जाएगा? ऐसा नहीं होता, कभी नहीं हो सकता। ओके, ये कोई स्पेल नहीं है जो काम बना देगा 2 से 3 दिनों में। ये क्रिस्टल्स हैं, ये धीरे से असर करते हैं, तो इनको पहनकर आपको पॉजिटिव रहना पड़ता है और साथ ही साथ इनके लिए अफर्मेशंस वगैरह भी बोलने पड़ते हैं, इनको क्लींस भी करना पड़ता है, काफी कुछ होता है, तब जाकर ये आप पर अच्छे से काम करते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम दवाइयां खाते हैं, दवाइयां काम करती है। तुरंत खाओगे तो एकदम से कुछ काम नहीं करेगा, धीरे धीरे करके ही आपके बॉडी में चेंजेस आते हैं। और इसके साथ आपको परहेज भी बता दिया जाता है कि भाई ये खाना है, वो नहीं खाना है, ये करना है, ये नहीं करना है, राइट। तो क्रिस्टल्स के साथ भी वैसा ही, ये स्पेशली आपको हील करते हैं, वो फिजिकली आपको हील करते हैं। ठीक है, इस तरीके से चीजें चलती हैं। तो क्रिस्टल्स को कोई जादू मत समझो, वो हेल्प करेंगे आपको ग्रो करवाने में, आपको हील करने में, लेकिन टाइम लगता है। तो चलिए, जिन्होंने भी इसको चूज किया है देखते हैं कि उनके पार्टनर की एनर्जी क्या है और फिर हम देखेंगे कि वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। पहले तो यही देखते हैं किस एनर्जी में है। स्टार, ओके, तो हो सकता है जिनके साथ में आप डील कर रहे हैं उनकी राशि हो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, वैसे ही कुंभ राशि के बारे में बात करता है, एक्वेरियस के बारे में बात करता है, बट क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि एयर साइन के हो सकते हैं, बात भी इसी बारे में कर रही थी तो मैंने ये बता दिया कि हो सकता है एयर साइन के हों। अगर इस कार्ड को मैं देखूं तो काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल में आपके पार्टनर, और मुझे ऐसा भी लगता है कि काफी टफ रही है इनकी जर्नी बचपन से ही, अभी से नहीं, बचपन से, जब से ये स्कूल में गए होंगे, स्कूल टाइम से लेकर अब तक काफी इन्होंने स्ट्रगल किया है, काफी कुछ देखा है, जर्नीज इनकी रही हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस रहे हैं, लोगों की हेल्प करना, हील करना इनको काफी पसंद है। तो उसके चलते भी ये काफी ज्यादा इन्होंने स्ट्रगल किया, क्योंकि जो ये काम करना चाहते हैं उसको लेकर शायद लोगों की जो सोच है वो कुछ इस तरीके से हो कि अरे ये टाइम वेस्ट है, या फिर क्यों आप दूसरों की हेल्प कर रहे हो। ये मेरे साथ भी होता है, अगर मैं दूसरों की हेल्प करूं तो मुझे कई सारे लोग ये बोलते हैं कि अरे आप लोगों की हेल्प कर रहे हो, उनको बिगाड़ रहे हो। देन मैं उनको एक्सप्लेन करती हूँ समटाइम्स, हर किसी को नहीं करती, हर किसी को मैं जवाब नहीं देती, तुम क्या सोच रहे हो क्या नहीं सोच रहे हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ और क्या सही है क्या गलत है। ओके, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि हाँ मेरे लिए जरूरी है और उनका जानना भी जरूरी है कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, तो उनको मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि भाई मैं इस तरीके से कर रही हूँ, मैं किसी को बिगाड़ नहीं रही, मेरे करने के पीछे का प्लान ये है, रीजन ये है, सब कुछ बताती हूँ। तो ऐसा हो जाता है जब आप किसी का भला करने निकलते हो ना, तो जो भला करना चाहते हैं आपके जैसे ही वो तो आपको सपोर्ट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जो लोग भला नहीं करना चाहते हैं जब वो आपको भला करते देखते हैं ना तो उनको दिक्कत होती है, फिर वो इस तरीके की उल्टी सीधी बातें करते हैं जिससे कि आपका मन दुखता है। तो हो सकता है वो चीज इनके साथ रही हो। काफी ज्यादा काइंड है अभी, ये मैं नहीं बता सकती कि आपके साथ कैसे रहते हैं, हालांकि आपका बुरा नहीं सोचते होंगे बिल्कुल,
और आपको चोट भी नहीं पहुंचाना चाहते होंगे, लेकिन हो सकता है ये थोड़े से रूड हो जाते हो आपके साथ। आपको कई बार ये लगता हो कि दूसरों से तो बड़े प्यार से बात करते हैं, फिर हमारे साथ क्या हो जाता है इनका, ठीक है। तो ये चीज हो सकती है, वो मुझे फील हो रही है तो मैं आपको बोल रही हूँ। तो चलिए देखते हैं कि आपको लेकर क्या फीलिंग्स है और क्या करने वाले हैं ये। इनकी लाइफ तो काफी ज्यादा मतलब स्ट्रगल ही रहा है और पेचीदा सी रही है जिंदगी इनकी बचपन से ही। चलिए देखते हैं। ओके, नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स। तो अगर आपकी रिसेंटली इनसे कोई फाइट हुई है, आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, कुछ ऐसा हुआ है, या फिर इन्होंने कुछ भी ऐसा किया जिसकी वजह से आपका दिल टूटा है, आपको तकलीफ हुई है और इनको एहसास है उस बात का। जैसे कि मैंने कहा कि लोगों की हेल्प करते हैं, काफी ज्यादा काइंड है। हो सकता है ये हीलर हो या स्टार सीड हो। हीलर से मेरा मतलब वो नहीं है प्रोफेशनल हीलर। हीलर से मेरा मतलब है जिसको दूसरों को हील करना पसंद हो, जो दूसरों के दुख को समझता हो। ओके, एम्पैथ कह सकते हैं। तो इनको महसूस हो जाता है कि इन्होंने किसको हर्ट किया, किसको नहीं किया, किसको चोट पहुंचाई, किसको नहीं। तो अगर ऐसा कुछ आप दोनों के बीच में हुआ है और इनको ऐसा कुछ लग रहा है कि इन्होंने जाने अनजाने में आपको तकलीफ दी है, तो ये वापस आकर आपको मनाने का सोच रहे हैं, बट इनको समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे ये करें। ओके, अब इसका रीजन क्या है, क्यों कंफ्यूज है, क्यों सामने से आकर आपको कन्विंस नहीं कर सकते, लेट्स सी। ये परेशान हैं, तकलीफ में हैं, क्योंकि आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने कर दिया। और ये आकर आपको कन्विंस भी करने में थोड़ी इनको दिक्कत आ रही है। तो क्या रीजन है, किसके चलते ये? ओके, एक तो देखो आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो। दूसरा, इनको ये लगता है कि ये कैसे आपको कन्विंस करेंगे, आपको ये क्या दे सकते हैं, आपके पास सब कुछ है, ये कुछ भी आपको देंगे तो वो कम ही होगा। तो एक तो ये रीजन हो गया जिसके चलते ये आकर आपको कन्विंस करने में थोड़ा सा हिचकिचा नहीं रहे हैं, कंफ्यूज ही हैं कि किस तरीके से कन्विंस किया जाए। ओके, और दूसरा ये कि इनको ये भी लग रहा है कि पता नहीं अगर ये आपको कन्विंस करते हैं तो आप इसका मतलब क्या निकालोगे। ओके, तो हो सकता है इनको कमिटमेंट इश्यूज हों, ये किसी कनेक्शन में नहीं आना चाहते, ये नहीं चाहते कि आप इनके बारे में ज्यादा सोचो। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि स्टार कार्ड सबसे पहले आया, तो ये कोई स्टार सीड या हीलर हो सकते हैं। तो जो भी इस पाथ पर निकलता है ना, वो थोड़ा कनेक्शन से दूर भागता है, क्योंकि उसके पहले भी कनेक्शंस अच्छे नहीं रहे होते हैं। किसी के साथ अगर वो था या वो थी तो उनका ब्रेकअप हुआ होगा, या फिर किसी ने किसी को चीट किया होगा, ये होता है स्टार सीड्स के साथ। तो अगर इनके साथ ऐसा हुआ है तो वो एक रीजन है कि ये थोड़ा दूर भागते हैं। और दूसरा ये है कि आप काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हो, काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगते हो, तो वो एक चीज है जिसकी वजह से थोड़ा डरते हैं, तो दूर भागते हैं। तो ये आपको कन्विंस तो करना चाहते हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स, कन्विंस तो ये करना चाहते हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा कैसे करें। ठीक है, सन, खुश ये बहुत रहते हैं आपके साथ, और समटाइम्स इनका मतलब इनका दिल बोलता है कि ये वही है जिसके साथ मुझे फैमिली बनानी है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स है, यानी कि हस्बैंड या वाइफ की बात ये एनर्जी करती है। तो फ्यूचर सोचते हैं आपके साथ, काफी ज्यादा इनको अच्छा भी फील होता है, बट फिर क्या चीजें आड़े आ रही है। हाँ, वही है, इनको या तो फाइनेंशियली ये बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ये जितना कर रहे हैं उससे कहीं गुना ज्यादा आप अच्छा कर रहे हो। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके चलते ये थोड़े से डरते हैं। एक तो इनका पास्ट हो गया, दूसरा आपका स्टेटस, आप इतने ज्यादा इंप्रेसिव हो, इतने ज्यादा अट्रैक्टिव हो सकता है काफी ज्यादा रिच हो, तो इन सारी चीजों के चलते कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता। तो आपके पास आकर अपने दिल की बात कहना इनको मुश्किल लगता है, डरे हुए हैं। ओके, इनको लगता है ये फाइट भी नहीं कर पाएंगे, और आपसे भी नहीं, और शायद आपकी फैमिली से भी नहीं। ओके, तो ओवरऑल एनर्जी यही है कि आपको पसंद बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार है मैं नहीं कहूंगी, ओके, जो है मैं वही बताऊंगी। अट्रैक्शन बहुत है और इनको फ्यूचर भी दिखता है, लेकिन बहुत ज्यादा वो कहते हैं ना पागलों जैसा प्यार, वो कुछ नहीं है। ठीक है, इतना आगे मत सोच लेना, ये फ्यूचर का तो सोचते हैं। ठीक है, और आप इनको पसंद भी बहुत हो, लेकिन यही है कि इतने से भी आ सकते हैं बात करने के लिए, लेकिन ये डरते हैं, इनको लगता है हो नहीं पाएगा, राइट। और आप थोड़े से मिस्टीरियस भी इनको लगते हो, ये भी है एक इशू। इनको समझ नहीं आता कि आपकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स होगा, पता नहीं आप क्या करोगे, अनप्रेडिक्टेबल से इनको लगते हो आप। ओके, तो लेट्स सी कि ये कुछ करेंगे बात या फिर नहीं करेंगे, क्या करने के मूड में है।
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स। ये जब तक स्टेबल नहीं हो जाते जैसे कि ये सोचते हैं, अभी हो सकता है कि काफी अच्छा ये कर रहे हो, इनका जॉब हो, इनका बिजनेस हो, और आपकी नजर में परफेक्ट जिस तरीके से एक बंदे को करना चाहिए अर्न, उस तरीके से परफेक्टली ये सब कुछ चला रहे हैं, ठीक है, आपको ये लग रहा हो, लेकिन उनकी नजर में ये अभी उतना नहीं कर पाए हैं जितना कि इनको करना चाहिए। ओके, समझ रहे हो? सबके अपने मतलब लिमिट्स होते हैं कि हाँ मुझे इतना, या अपनी प्लानिंग होती है कि मुझे इतना अर्न करना है, मुझे इतना पैसा कमाना है, ठीक है। तो हो सकता है आपको लग रहा हो कि ये बहुत कर रहे हैं, लेकिन उनकी नजर में वो नहीं कर पा रहे हैं। तो जब तक वो स्टेबल नहीं हो जाते, हो सकता है इनकी प्लानिंग हो, इनका अपना घर ना हो, ये घर लेना चाहते हो। ओके, मुझे मैसेज आया तो मैंने बोल दिया। तो जब तक ये घर नहीं ले लेते, जब तक कि उस जगह पर ये नहीं आ जाते, ये आपको नहीं बोलेंगे कुछ भी, ये आपको मिस करते रहेंगे, आपको सोचते रहेंगे, लेकिन ये आकर आपको प्रपोज कर दें या फिर आपसे बहुत बातें करें तो वो नहीं होगा। और अगर आप मैरिड हैं और ये रीडिंग देख रही हैं अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए, तो आपके लिए भी मैं वही कहूंगी कि कहीं ना कहीं आपको ज्यादा पावरफुल देखते हैं खुद से। तो जब तक ये उस लेवल तक नहीं पहुंच जाते जहां पर इनको ये लगे कि ये आपके इक्वल हैं, तब तक ये आपको ना तो साथ रखने की बात करेंगे, और जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। आई थिंक मैंने क्लियर किया है पॉइंट। ऑलराइट, तो कब तक ये होने की संभावना है यूनिवर्स, ये बता दीजिए। ये टाइम लग जाएगा गाइस, ठीक है, अगस्त या फिर नेक्स्ट ईयर का जनवरी, ये टाइमिंग रहेगी। ओके, अगस्त, सितंबर, दिसंबर एंड नेक्स्ट ईयर का जनवरी, ये टाइमिंग रहेगी। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलिए, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है ये वाला ब्रेसलेट जिसे हम कहते हैं अनाहता, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कुछ कार्ड्स आते हैं। ये ब्रेसलेट उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनका हार्ट चक्रा क्लोज्ड है या अनबैलेंस्ड है। अगर आपको लगता है कि आप वापस से किसी को प्यार नहीं कर सकते, अगर आपको लगता है कि आप खुद को प्यार नहीं कर सकते, तो ये ब्रेसलेट आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप दूसरों से प्यार से बात कर नहीं पाते हैं, आप बहुत ज्यादा इनसिक्योर सा फील करते हैं, आपको लगता है कि लोग आपको धोखा ही देंगे, कोई आपको सच्चा प्यार नहीं करेगा, तो ये ब्रेसलेट उनके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि जिन्होंने भी इसको चूज किया है उनके लिए क्या कार्ड्स आते हैं, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी करंट एनर्जी देखेंगे पहले हम, और फिर हम देखेंगे कि आपको लेकर वो क्या सोच रहे हैं। ओके, चलिए ओके, टेम्परेंस एंड हैंग्ड मैन, अवेकनिंग हो रही है इनकी। ये खुद के अंदर की मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही साथ ये थोड़ा ब्रेक ले रखा है। हो सकता है ये बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक हो या ये बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हो, ठीक है। तो अभी ना इन्होंने पॉज ले रखा है कि ठीक है मुझे थोड़ा टाइम खुद के लिए निकालना है। हो सकता है ये कहीं घूमने फिरने भी जा रहे हों, ओके, जैसे किसी आश्रम में, किसी मंदिर में, या फिर किसी भी ऐसी जगह जहां पर इनको अच्छा लगता हो जाना। कोई हिल स्टेशन हो सकता है या कोई भी जगह नियर ओशन, रिवर, ठीक है। तो इन्होंने थोड़ा ब्रेक ले रखा है, ये खुद पर थोड़ा काम कर रहे हैं और खुद के थर्ड आई चक्रा पर काम कर रहे हैं विशेष करके, ठीक है। हो सकता है इनको मेडिटेशन वगैरह का बहुत अच्छा नॉलेज हो, तो इस पर फोकस कर रहे हैं। थोड़ा बैलेंस, वही मैं कहूंगी, बैलेंस बनाने की कोशिश करें। ऐसा होता है, अभी कुछ टाइम पहले मैंने भी अपने लिए कार्ड्स देखे थे, तो मेरे लिए भी इस तरीके से आया था कि आप बहुत ज्यादा आप पर लोड आ रहा है, काम कर रहे हो, तो थोड़ा ब्रेक लो, थोड़ा घूमने फिरने के लिए जाओ और इससे बैलेंस बनेगा। एंजल्स मुझे ऐसे बोल रहे थे, तो इसी तरीके से एनर्जी इनकी भी है। सो इन्होंने थोड़ा ब्रेक लिया है, या तो ये घूमने जाने की तैयारी कर रहे हैं, या फिर ये सच में ही किसी और जगह पर हैं, किसी हिल स्टेशन पर हैं, या जहां पर भी इनको पसंद होगा जाना वहां पर ये हैं। थोड़ा सा ब्रेक ले रखा है, सोचना नहीं चाहते, कुछ नया करना नहीं चाहते। अभी जितना ये कर चुके हैं उसको एंजॉय करना चाहते हैं, ओके। जो भी इन्होंने अर्न किया है उसके साथ में एंजॉय करना चाहते हैं, या फिर अगर कुछ नहीं भी किया है तो बस खुद के साथ में
टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि आपके लिए ये क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं इस दौरान, या फिर पूरी तरीके से खुद पर ही फोकस कर रहे हैं। ठीक है, हमें पता लग जाएगा। लेट्स सी। वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जिनके साथ में आप डील कर रहे हो, या फिर कि आपकी भी एनर्जी हो सकती है और आपकी भी राशि हो सकती है। फिर से कप्स है, 8 ऑफ कप्स, चैरियट, फोर ऑफ कप्स, फूल, भाई साहब, 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स। ये सॉरी टू से गाइज, लेकिन ये बहुत ज्यादा आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, ये किसी के भी बारे में नहीं सोच रहे हैं। ओके, अपनी फैमिली के लिए भी नहीं सोच रहे हैं, ये किसी के भी बारे में सोचना नहीं चाहते हैं, पूरी तरीके से डिटैच्ड हैं और अभी इनको ना तो किसी की बात सुननी है ना ही कुछ करना है। ये खुद को बैलेंस में लाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर 3 से 4 कार्ड्स ऐसे हैं जो कि बैलेंस की बात कर रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि ये ना अभी कुछ सोचना नहीं चाहते। जैसे फूल की एनर्जी है, तो फूल का कार्ड हमें हमेशा ये बताता है कि ये भाई मस्त मौला टाइप बंदा है जो निकल पड़ा है अपनी जर्नी पर। इसको ना आगे देखना है, ना पीछे देखना है, ना किसी बात की चिंता है, ये किधर जा रहा है, कैसे चल रहा है, गिरेगा, पड़ेगा, क्या करेगा, इसको कोई चिंता नहीं होती। तो आप जिनके बारे में सोच रहे हो ना, उनकी एनर्जी अभी ऐसी है, ये किसी के भी बारे में सोचना नहीं चाहते, अपने काम के बारे में नहीं, अपने पार्टनर के बारे में नहीं, अपनी फैमिली के बारे में नहीं, फ्रेंड्स के बारे में नहीं, ये पूरी तरीके से अपनी ही दुनिया में गुम है और ये बस निकले चले जा रहे हैं अपनी ही एक जर्नी पर। जहां पर इनको जाना पसंद है वहां जा रहे हैं या कुछ नई जगह भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, आई डोंट नो। बहुत काम इन्होंने किया है और अभी ये सोच रहे हैं कि इनको खुद के लिए समय चाहिए, दैट्स इट। तो गाइज, रीडिंग हम यही कर रहे थे कि आपके बारे में, जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर कोई भी एनर्जी ऐसी नहीं आई है जैसे कि मैं कहूं कि ये आपके बारे में सोच रहे हैं। नॉट एट ऑल, ये बिल्कुल भी किसी के भी बारे में नहीं सोच रहे, मतलब सिर्फ आपके लिए नहीं, किसी के भी बारे में, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो। और अगर इनसे कोई कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, अगर इनसे बात करने की कोशिश कर रहा है ना, तो ये और दूर भागते हैं क्योंकि इनको समय चाहिए, स्पेस चाहिए। ठीक है, ये किसी तरीके की डिसीजन मेकिंग में भी उलझे हैं। यहाँ इस जगह पर आने से पहले, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में आने से पहले कुछ तो है जिसके चलते बहुत ज्यादा उलझे रहे हैं। इनको चूज करने के लिए बोला गया, इनको डिसीजन लेने के लिए बोला गया, उस चीज ने इनको बहुत तकलीफ दी और फिर इन्होंने सोचा कि ना इनको इधर जाना है ना इनको उधर जाना है, इनको कोई फैसला लेना ही नहीं है, चल भाई निकल ले अपने रास्ते। तो ये निकल लिए। ठीक है, तो ओवरऑल एनर्जी अगर मैं देखूं तो मैं यही कहूंगी डिटैच्ड हैं ये आपसे भी और हर किसी से जो भी इनकी लाइफ में है, इनका काम उससे भी। और अभी बस ये खुद पर फोकस कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि मैं खुद को कैसे बैलेंस में लेकर आऊं, दैट्स इट। इससे आगे कुछ नहीं है। और ये सेल्फ लव है, मैं इसको गलत भी नहीं कहूंगी क्योंकि हम सभी को इस मोड पर जाना चाहिए। लाइफ हर दिन कोई ना कोई एक रिस्क, एक चैलेंज लेकर आती ही है, हमें उसको फेस करना होता है, राइट। तो फेस करते 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 एक टाइम ऐसा आता है कि जब हम थक जाने लगते हैं और अगर हम ऐसी थकान महसूस करें तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम खुद के लिए वक्त निकालें, खुद को प्यार करें। सो ये गलत नहीं है। मुझे पता है कि मतलब मैं ऐसे बोल रही हूँ तो आपको बुरा लग रहा होगा कि अरे हमारे बारे में सोच नहीं रहे हैं और फिर भी दीन को सपोर्ट करिए, बट गाइज यकीन मानिए अगर इस मोड पर कोई व्यक्ति नहीं जाए ना तो वो ऐसे ही उलझा रहता है। अब क्योंकि ये डिटैचमेंट की एनर्जी में है तो फाइनली जब ये वहां से वापस आएंगे ना जहां भी गए हैं, या फिर मतलब मन ही इनका हटा है, ये खुद पर काम करेंगे और जब वापस आएंगे तो उनको रियलाइज होगा, इनको समझ आएगा कि इनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। तो अगर आप इस कनेक्शन में अटके हुए हो ना तो ये एक तरीके से गुड न्यूज है आपके लिए। अगर ये आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं तो भी ये गुड न्यूज है। जब भी आपके बारे में नहीं या किसी के भी बारे में नहीं सोच रहे हैं तो ये थोड़ा सा खुद को इनका दिमाग हल्का होगा, दिल हल्का होगा और फिर ये सोच पाएंगे अच्छी तरीके से इस कनेक्शन के लिए कि क्या फाइनली करना है क्या नहीं करना है। ऑलराइट, सो ये है यहाँ पर। और अगर आप मैरिड हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए तो हाँ जी, अभी तो फोकस आप पर बिल्कुल भी नहीं है, इतना सा भी नहीं है, 1% भी नहीं। पूरी तरीके से इन्होंने ध्यान हटा लिया है, अपनी ही दुनिया में बिजी हैं और ये सोचना नहीं चाह रहे हैं, जो है सो है।
बट ये अच्छा है, ये हरमित मोड पर है एक्चुअली, और हरमित मोड पर हर एक व्यक्ति को आना चाहिए, जबकि वो समझ सके कि उसकी खुशी किसमें है। अदरवाइज तो वो समझ ही नहीं पाता, उलझा रहता है। इधर ये काम करना है, वो जिम्मेदारियां उठानी है, मम्मा की सुनना है, पापा का सुनना है, और भाई बहनों का देखना है, फ्रेंड्स का देखना है, बिजनेस का देखना है, जॉब का देखना है। इसमें उलझे 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 रहने की वजह से वो यही भूल जाता है कि उसको चाहिए क्या। और अगर उसको आप चाहिए हो ना, तो वो समझ ही नहीं पाएगा कि आप चाहिए हो, राइट। जब वो टाइम निकालेगा, सोचेगा, तभी तो कुछ करेगा। तो बस ये है। ओके, तो यहां पर ऐसा लगता है कि जब इनके पास टाइम था तब शायद आपके पास टाइम नहीं था। सिचुएशन ऐसी है क्या? क्योंकि ये वेट कर रहे थे आपका, लेकिन जब आप वापस आए तो आई थिंक अब इनके पास टाइम नहीं है, ये बिजी हो गए। देखो मैंने वही बोला था ना। ओके, तो चलिए देखते हैं आगे कुछ करेंगे भी या फिर नहीं करेंगे। आएंगे, बात करेंगे क्या होने वाला है इस कनेक्शन में। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, कंग्रेचुलेशंस गाइज। एंड यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो अगर आप शादी करने का सोच रहे हो और या कमिटमेंट में आने का सोच रहे हो, ये बहुत ही अच्छी यहाँ पर एनर्जी है। जब ये इस एनर्जी से वापस आएंगे, डिटैचमेंट की एनर्जी से, तब ये बेशक आपसे बात करेंगे कमिटमेंट के लिए। अगर आप वेट कर रहे हो, कमिटमेंट देंगे। शादी की भी चांसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है नेक्स्ट ईयर हो, मार्च में, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है अगस्त में आपकी एंगेजमेंट हो या शादी की बात हो। तो अगर अभी ये नहीं सोच रहे हैं ना, आपके लिए मैं वही आपको बोल रही थी, तो ये अच्छा है। क्योंकि जब ये वहां से, जब ये डिटैचमेंट की एनर्जी में जाएंगे और फिर खुद को वापस से रिज्यूविनेट करेंगे, तो फिर ये बेहतर तरीके से इस कनेक्शन के बारे में सोच पाएंगे। अभी तो इनके दिमाग में जगह ही नहीं है, डालें कहाँ ये चीजें। ठीक है, तो गुड न्यूज है, आगे चलकर चीजें काफी बेहतर दिखाई दे रही हैं। शादी करना चाहते हैं अगर आप इनसे, कंग्रेचुलेशंस। ठीक है, ओके गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइज, तो अगर आपने चूज किया है ग्रीन एवेंचुरिन को, जो कि हील करता है आपके हर्ट चक्रा को, जो कि अबंडेंस लेकर आता है आपकी लाइफ में, और जो कि हेल्प करता है आपको आपके सोल पर्पस को पाने में, समझने में। चलिए देखते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है। पहले तो वो देखेंगे और फिर देखेंगे आपको लेकर वो क्या सोच रहे हैं। जस्ट अ मिनट गाइस, एक कॉल आ रहा है। ओके गाइस, आई एम बैक। तो चलिए देखते हैं। सिक्स ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं बहुत ज्यादा, वो आपको याद कर रहे हैं, साथ साथ कुछ और लोगों को भी याद कर रहे हैं। नॉस्टैल्जिया, ओके, यानी कि मेमोरीज में खोए हुए हैं और काफी कुछ है मन में जो ये बताना चाहते हैं, या तो आपको या फिर किसी और को। मतलब एक तरीके से ओवरऑल एनर्जी ये है कि काफी ज्यादा ये पुरानी बातें याद करने में अभी बिजी हैं। ठीक है, इस एनर्जी में है, काफी कुछ पुराना याद आ रहा है इनको, और साथ ही साथ ये किसी को ढूंढ रहे हैं जिससे कि ये बात कर सके। और कुछ सवाल भी हैं अपने पास्ट को लेकर जिनके जवाब इनको चाहिए, क्लैरिटी इनको चाहिए। तो इस तरीके की एनर्जी में है, अभी मिक्स्ड एनर्जी में है। बेशक इनको मूड स्विंग्स हो रहे होंगे अभी, और अगर आप इनसे बात करोगे तो शायद पहली बार में ये ठीक से आपसे बात ना करें, लेकिन अगर आप बार बार इनसे बात करते हो तो फिर ये आपको कुछ ना कुछ बताते होंगे हल्का फुल्का। एक्चुअली इनको सपोर्ट की, इनको हक्स की जरूरत है। कोई हो जो इनको हक करे, कोई हो जो इनको सुने, कोई हो जो इनके पास बैठे बात करे, कुछ उस एनर्जी में है। ओके, ऐसा चल रहा है। तो चलिए देखते हैं कि आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। मैं ये कार्ड नहीं ले रही हूं, क्या फील कर रहे हैं ये आपको लेकर। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, डेविल, द मून। ओके, तो आप लोग क्या लिव इन में रहते थे, या फिर आप रिलेशनशिप में रहे हो काफी टाइम तक? लिव इन में अगर नहीं रहे हो तो वैसे ही काफी सालों तक, मतलब एक तरीके से ऐसे ही रहे हो जैसे हस्बैंड एंड वाइफ रहते हैं। अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो तब तो कोई बात ही नहीं,
लेकिन अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए नहीं देख रहे हो, अपने पार्टनर के लिए देख रहे हो, BF एंड GF, तो ऐसा ही कनेक्शन रहा है जैसे किसी भी शादीशुदा का रहेगा। ऐसा महसूस होता है जैसे इस कनेक्शन को बनाने के लिए आप दोनों ने बहुत मेहनत करी, जितना भी प्रयास कर सकते थे आपने किया। फैमिली इश्यूज रहे होंगे बेशक, शायद इनकी मॉम की तरफ से इश्यूज रहे हों या फिर आपके मॉम की तरफ से इश्यूज रहे हों, उनको भी सुलझाने की कोशिश करी, बट एट द एंड शायद ये कनेक्शन नहीं चला, काफी टॉक्सिक हो गया, एक भार सा लगने लग गया और फिर एंड हो गया। एंड अभी मुझे लगता है कि ना तो खुलकर कोई बात होती है, ना आप बात करते हो और ना ही ये अपनी फीलिंग्स बताते हैं या बताती हैं। ये ना 24 घंटे आपके बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन ये सोचना भी इनको बहुत अच्छा नहीं लगता, इसीलिए यहां पर ये 6 ऑफ कप्स भी था। मतलब मेमोरीज भी ऐसी हैं जो हर्ट कर दें। सोचते हैं लेकिन सोचना नहीं चाहते, तकलीफ होती है, बट फिर भी माइंड कंट्रोल में नहीं है। कुछ चीजें आपकी इनको बहुत पसंद हैं जिसके चलते ये आपको भूल नहीं पाते। जैसे कि आप जिस तरीके से आप इनको ट्रीट करते होगे, शायद आप इनको एक बच्चे के जैसे ट्रीट करते थे, तो वो चीज ये भूल नहीं पाते या भूल नहीं पाती, जो भी है। जनरलिस्ट रीडिंग है भाई, जैसे ठीक लगे वैसे देख लेना। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपने सोच समझकर ही, मतलब आप लोग सेपरेट हुए कि ठीक है, अगर फैमिली नहीं मान रही है तो हमें अलग हो जाना चाहिए, हम धीरे धीरे करके मूव ऑन कर जाएंगे, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। इनकी हेल्थ पर भी असर पड़ रहा है ऐसा दिखाई देता है, और हो सकता है आपकी भी हेल्थ पर पड़ रहा हो। चीजें बड़ी अटक सी गई हैं। जब भी आप सुबह उठते होगे ना तो बड़ा घुटन सा लगता होगा, नहीं? जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जब सुबह सुबह उठो तो काफी फ्रेश सा फील होता है, नई एनर्जी, नया सब कुछ। लेकिन शायद आपके साथ या फिर इनके साथ ऐसा होता है, जब भी ये सुबह उठते हैं तो इनको लगता है कि हम क्यों उठे, क्यों जागे। बहुत ही हैवी एनर्जी में है, पता नहीं क्या ही हो रहा होगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जैसे नहीं घर टूट जाता है वो चीज लग रही है इनको। अगर आप मैरिड हैं तब तो हाँ, घर टूटा ही है, और अगर मैरिड नहीं है तब भी ये एक तरीके से वैसे ही लेते थे कि मेरी वाइफ है या मेरा हस्बैंड है। ये तो काफी ज्यादा तकलीफ में है, परेशानी में है, दर्द है, और सोल्यूशन कुछ नजर नहीं आ रहा। 2 ऑफ वांड्स, एक आशा है कि चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन उसके लिए प्रयास कुछ भी नहीं है। ठीक है, कोई थर्ड पार्टी इशू रहा है क्या आप दोनों के बीच में? पता है, आप दोनों के बीच में कोई दिक्कत नहीं है सिवाय इस थर्ड पार्टी की। कुछ भी कौन है पता नहीं, ये कोई मदर फिगर है या खुद मॉम ही है या पता नहीं कौन है, लेकिन कोई है, फीमेल फिगर है, जिसके चलते इश्यूज हुए हैं आप दोनों के बीच में। वैसे सब कुछ ठीक था, काफी ज्यादा पैशन था आप लोगों के बीच में, अट्रैक्शन था, प्यार भी था, लेकिन ये थर्ड पार्टी के चलते। और थर्ड पार्टी जरूरी नहीं है कि भाई कोई व्यक्ति ही हो, ऐसा भी हो सकता है कि इनकी कोई सोच हो, इनका अपना करियर हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है जो बीच में आया। कोई भी ऐसी चीज हो सकती है, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। ओके, तो अभी करेंटली यही है कि सारी बातों को सोच रहे हैं, और जब हम पुरानी बातें सोचते हैं तो हम ये भी सोचने लग जाते हैं कि हमारी कहाँ गलती थी, उसकी कहाँ गलती थी, क्या अच्छा था, क्या बुरा था, ये सब कुछ होने लग जाता है। तो उस सब में खोए रहते हैं। आना चाहते हैं आगे, वापस से आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन वही है कि कैसे करें। इनको भी ऐसे लगता है कि आपकी लाइफ में कोई है जो रोक लगाता है। ठीक है, तो ये आगे बढ़ने का सोचते हैं, फिर उनको लगता है कि नहीं, कोई फायदा नहीं, जगह ही नहीं होगी मेरे लिए इनकी लाइफ में। वही मैंने कहा ना, बहुत उलझा हुआ सा है, बातें छिपी हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जिसके चलते काम नहीं बन पा रहा। ऑब्स्टिकल्स ढेर सारे हैं, ऐसा है यहां पर। चलिए देखते हैं क्या करेंगे या करेंगी अभी। 5 ऑफ सोर्ड्स देखा, मैंने कहा ना, काफी सारे लोग हैं जो जलते हैं, और आप दोनों के बीच में भी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हैं। सब कुछ ना बिगाड़ सा दिया है किसी ने। ये आएंगे आपके पास वापस, और अपनी कोई भी बात आपसे नहीं करेंगे, पहले आपसे पूछेंगे सब कुछ। 2 ऑफ कप्स, देखो यूनियन नहीं है तो यूनियन हो जाएगा, ठीक है, उसकी चिंता मत लो। लेकिन यहां पर पता है क्या है,
मन मुटाव सा है। ये जब आपसे मिलने आएंगे तो ये खुलकर नहीं बताएंगे कि इनको क्या फील होता है। हो सकता है ये आपसे बहुत रूडली बात करें, और आपको अगर आप चाहते हो कि आप इनके साथ में यूनियन में आओ, उनके सवालों के जवाब आपको देने पड़ेंगे। अगर आपने ये सोचा कि रूडली बात कर रहे हैं, ऐसा है वैसा है, तो नहीं हो पाएगा कुछ, ठीक है। अगर इन्होंने आपसे कोई सवाल पूछा और आपने कहा कि मैं क्यों जवाब दूं, आप मेरे सवाल का जवाब मुझे दो पहले, तो बात बिगड़ जाएगी। अगर आप चाहते हो कि ये कनेक्शन आगे बढ़े, तो जब ये आपसे मिलने आए, आपसे कुछ सवाल करें, तो उनका सही जवाब आप दे देना, ठीक है। ये एडवाइस है आपके लिए। यूनियन होने के चांसेस हैं बेशक, लेकिन ये मिसअंडरस्टैंडिंग का हटना जरूरी है। कम्युनिकेट करें, ठीक है। अगर आपकी तरफ से बात नहीं हो रही है तो बात करने की कोशिश करो, ठीक है। कम्युनिकेशन इज द की, उसी से काम बनेगा। ऑलराइट, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।